नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान रखिए, यह पेपर 80 अंक का रहेगा। हालांकि 100 अंक का है, 20 अंक का इंटरनल है, तो 80 अंक का पेपर होगा। 100 प्रश्न एग्जाम में दिया रहेगा। 75 प्रश्न आपको कोई भी हल करना है। 75 प्रश्न में 30 प्रश्न आपका कम से कम सही होना चाहिए। 80 में आपको 32 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। 40% अर्थात 32 अंक प्राप्त करना है। आपका पेपर 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। जो पेपर की टाइमिंग है, ध्यान रखना, 12 बजे से 2 बजे तक है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 9 है। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मापन का सर्वोच्च स्तर है, ए नामित विक्रमित, सी आंतरिक, डी अनुपातिक। तो राइट आंसर हो जाएगा एक का डी। मापन का सर्वोच्च स्तर क्या है? अनुपातिक है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आगरा और राजा महेंद्र प्रताप सिंह दोनों में, ठीक है। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना। मापन का सबसे निम्न स्तर नामित है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, दोनों पूछा गया है। मापन का सबसे उच्च स्तर अनुपातिक और सबसे निम्न स्तर नामित, दोनों पूछा गया है। निम्न पूछा जाए तो नामित, सर्वोच्च पूछा जाए तो अनुपातिक, दोनों याद रखना आप लोग। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज गुरु जो भी फ्रेंड हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। जो भी चाहे वो सेकंड सेमेस्टर को, तो उनको भी बोलिए 2025 की प्रैक्टिस सेट आज उतने ही महत्वपूर्ण है, सभी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और 401 में मैं क्लियर कर दूं, बच्चे यहाँ भी 78, 76, 74 नंबर पाए हुए हैं 80 में, जो भी कठिन माना जाता है। तो आप लोग इस पर बिल्कुल विलम्ब मत कीजिए, जितना भी टाइम बचा हुआ है इसको अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ नंबर थोड़ा सा कम आता है, कठिन माना जाता है। लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने पहले बता दिया 78 प्रश्न, 78 अंक यहाँ प्राप्त किए हुए हैं 80 में, ठीक है। तो आप लोग जम के पढ़िए, कुछ नहीं, सबसे पहले सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी, वही प्रश्नों को हमने रखा है, ठीक है। तो प्रश्न है, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? ए नामित, विक्रमित, सी आंतरिक, डी अनुपातिक। राइट आंसर हो जाएगा ए नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टीवेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? ए मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है, बी मापन कितना का उत्तर देता है, सी मूल्यांकन कितना अच्छा का उत्तर देता है, डी मूल्यांकन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए, मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है। ये गलत है, क्योंकि मूल्यांकन ज़्यादा व्यापक है मापन से, ठीक है। और मापन कितना का उत्तर देता है, मूल्यांकन कितना अच्छा का उत्तर देता है, मूल्यांकन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होता। सही है, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। मनुष्य की लंबाई है एक, तो ए असतच्चर, बी सतच्चर, सी अचर, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा बी, लंबाई क्या है? सतच्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन के बारे में क्या सत्य है? ए आकलन मात्रात्मक है, बी आकलन गुणात्मक है, सी आकलन में परम शून्य होता है, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का डी, उपयुक्त सभी। आकलन क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, परम शून्य विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, योगात्मक, ठीक है। जैसे आपको जो एग्जाम हो रहा है क्या है? योगात्मक है, चाहे ईयरली एग्जाम हो, ये योगात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना
ए मापन बी मूल्यांकन सी आकलन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी मूल्यांकन। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करना मूल्यांकन है। किसी व्यक्ति के अवचेतन पक्ष का मापन हेतु प्रयुक्त तकनीकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी प्रक्षेपी तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन निर्धारण मापनी का उदाहरण है? ए आंकिक मापनी, बी ग्राफिक मापनी, सी क्रमिक मापनी, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मात्रात्मक उपकरण है? ए भार मापन यंत्र, बी साक्षात्कार, सी प्रश्नावली, डी उपयुक्त सभी, डी अनुसूची। तो राइट आंसर हो जाएगा ए भार मापन यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षण के मापन उपयोगी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए प्राप्तांकों की व्याख्या करने में। अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए वैध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए तुलनात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, पुनः स्मरण प्रश्न, पूर्ति प्रश्न, मिलान प्रश्न, ये सब ऑब्जेक्टिव है, लेकिन तुलनात्मक प्रश्न सब्जेक्टिव होता है। ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सफल बुद्ध परीक्षण किसने किया? प्रथम सफल बुद्ध परीक्षण किसने बनाया? तो ए कैटल, बी बिने, सी गॉल्टन, डी स्टर्न। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी बिने ने। नब्बे से 100 बुद्धि लब्ध वाले बालक किस वर्ग में आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी सामान्य बुद्धि। देखना, सामान्य जो होता है 91 110 होता है, प्रतिभाशाली 140 प्लस होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, दोनों महत्वपूर्ण है। जलोटा बुद्धि परीक्षण है एक, ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी निष्पादन, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जलोटा बुद्धि परीक्षण क्या है? एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी कैटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने परिभाषित किया है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा डी एडगर डेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी फ्रैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षा प्रथम बार किस विदेशी विश्वविद्यालय में विकसित हुई? राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए स्टैनफोर्ड। सूक्ष्म शिक्षण से पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में डॉयट डब्ल्यू एलन और उनके सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एक निर्देशात्मक तकनीक है जिसका उपयोग अक्सर शिक्षा में किया जाता है। यह विशिष्ट शिक्षण कौशल में सुधार करने के लिए शिक्षण के जटिल कार्यों को प्रबंधकीय भागों में सरल बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी मैकडूगल। अब प्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादक मैकडूगल, इन्होंने मनुष्यों के लिए 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने भी मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा का प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन के प्रकार हैं? ए प्री आकलन, बी फॉर्मेटिक आकलन, सी योगात्मक आकलन, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी उपयुक्त सभी। प्री आकलन, फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन सभी आकलन के प्रकार हैं। प्री आकलन या शिक्षण
प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाता है। इसका उपयोग छात्रों के पूर्व ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। यह शिक्षकों को यह समझाने में मदद करता है कि छात्रों को क्या पता है, उन्हें क्या सीखने की आवश्यकता है, ताकि वो अपनी शिक्षा को छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप अनुकूलित कर सकें। फॉर्मेटिव या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका उपयोग छात्रों की प्रगति की निगरानी करने के या देखने में किया जाता है कि वे क्या सीख रहे हैं। शिक्षकों को यह पहचानने में मदद करता है कि छात्रों को किन क्षेत्रों में कठिनाई हो रही है और आंतरिक सहायता या निर्देश प्रदान करने की आवश्यकता है। योगात्मक या शिक्षा प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। जैसे आप लोग जो एग्जाम हो रहा है ये योगात्मक आकलन है, ठीक है, उसमें मैट्रिक के सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन मूल्यांकन अर्थात मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है तो एक ज्ञान भी, व्यायाम सी कुशलताएं, डी रुचियाँ। राइट आंसर हो जाएगा 26 का भी व्यायाम। व्यायाम क्या है, ये आकलन का क्षेत्र नहीं है, ज्ञान, कुशलताएं, रुचियाँ हैं। ज्ञान, बोध और अवबोध, सूचना, कुशलता, प्रवृत्ति, अभिवृत्तियाँ एवं मूल बुद्धि योग्यताएं, रुचियाँ, शारीरिक स्वास्थ्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की विशेषताएं हैं। ए शिक्षक मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति, बी शैक्षिक सुधार से, ये भी दोनों दिन में से उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति, शैक्षिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी, अनुपात स्तर में। महत्वपूर्ण ध्यान रखना 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी, क्रम, कोड तथा गुणन अघूर्ण विधि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर विधि का संकेत चिन्ह है तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन मूल रूप से तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए, संख्यात्मक मूल। मापन मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पेपर में छात्र का अंक तो सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, मापन है। लेकिन किसी पेपर में फर्स्ट आना ये मूल्यांकन है, क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करना ये मूल्यांकन है। अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी, लिकर्ट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का अर्थ होता है तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, परिणाम या प्रगति की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन के प्रथम पद हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना डी, क्या मापन करना इसका निर्णय। सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 37 का सी, रचनात्मक मूल्यांकन। सीखने की प्रक्रिया मतलब बीच में जैसे क्लास चल रही है आपकी, उसमें जो टेस्ट लिए जाते हैं वो सब क्या है, रचनात्मक। लेकिन जो आपका एग्जाम हो रहा है ये योगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी, गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। फिर से कह रहा हूँ, सारे प्रश्न अच्छे तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत बेहतर अंक आएंगे। बच्चों को 74, 76, 78 ऐसे अंक प्राप्त हुए हैं 401, जबकि थोड़ा सा कठिन माना जाता है। तो इसलिए भी जो भी समय बचा हुआ है 401 को आप लोग अच्छे से तैयार करिए। सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लिए, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। प्रश्न है, किसका क्षेत्र सीमित सबसे सीमित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, परीक्षण। मापन का क्षेत्र आकलन से व्यापक होता है। मापन आकलन की तकनीक है और परीक्षण मापन का उपकरण है। मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है। आप व्यापकता में देखेंगे तो परीक्षण सबसे कम व्यापक, उससे व्यापक आकलन, उससे व्यापक मूल्यांकन, सबसे ज़्यादा व्यापक मापन, उसके सबसे ज़्यादा व्यापक जो है मूल्यांकन है, सबसे कम व्यापक परीक्षण है। और क्रम में अगर देखेंगे तो सबसे पहले परीक्षण आएगा, फिर आकलन, फिर मापन, फिर मूल्यांकन। मापन का क्षेत्र सीमित है क्योंकि मापन में व्यक्ति के कुछ
पहलुओं का ही मापन कर सकते हैं। मूल्यांकन क्षेत्र व्यापक या सर्वांगीण होता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 यहाँ पर क्लिक करें, उस पर सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रश्न में आकलन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी, बहुविकल्पी प्रश्न। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का ए, वस्तुनिष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है, तो सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, क्रियात्मक पक्ष। आपको पता होगा 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। 3 को 6 पार्ट हैं, सभी याद होना चाहिए। हर साल प्रश्न पूछा जाता है ब्लूम वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, चरित्रीकरण। भावात्मक पक्ष में 6 स्तर हैं, ठीक है। कौन कौन से? अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। चरित्रीकरण सबसे ऊंचा स्तर है और अग्रहण सबसे निम्न स्तर है, दोनों याद रखो। भावात्मक पक्ष सबसे निम्न नीचा स्तर अग्रहण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना बी, सिम्पसन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावात्मक पक्ष का संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी, प्रशंसा से। कई लोग जो थोड़ा घाक टाइप से होते हैं, आपसे कोई काम निकलवाना होता है तो आपकी प्रशंसा करते हैं, इससे क्या होता है, प्रभावित हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए, ज्ञान में। नेक्स्ट प्रश्न, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए, विश्वसनीय। मतलब कितनी बार भी आप इसको टेस्ट करोगे सेम ही आएगा आंसर। मनोवैज्ञानिक परीक्षण विश्वसनीयता से तात्पर्य किसी परीक्षण की उस विशेषता से जिसके अनुसार एक ही परीक्षण किसी व्यक्ति को समान परिस्थितियों में जितनी बार हल करने के लिए दिया जाता है, उतनी ही बार उस व्यक्ति को उतने ही अंक प्राप्त होते हैं जितने उसे पहली बार प्राप्त हुए थे। उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति दिनेश की एक बुद्ध परीक्षण 120 बुद्ध लब्धि अर्थात 1.0 प्राप्त होती है। कुछ समय उपरांत समान परिस्थितियों में उसी बुद्ध परीक्षण से उसकी बुद्ध लब्धि 120 निकलती है। इसी बात कितनी बार भी चेक करिए 120 ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का परीक्षण पूर्णतः विश्वसनीयता परीक्षण कहलाता है। जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने से कोई अंतर नहीं आता तो वह परीक्षा कहलाती है विश्वसनीयता, विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCEM का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुविकल्पी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा 52 का बी, पूर्णता प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है, तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का डी, अपरिवर्तनीय। शुद्धता को मापन में कहा जाता है, यह वैधता, विश्वसनीयता, सी व्यवहारिकता, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 54 का डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का ए, प्रदर्शन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी, मानक संदर्भित परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है, राइट आंसर हो जाएगा 57 का सी, ए और बी, छात्र के प्रदर्शन का विवरण, व्यक्तियों की पहचान। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का सी, निबंध प्रकार परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 59 का बी, होएट वैधता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डिग्री स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासी का सृजनात्मक परीक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का सी, भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का ए, मरे और मॉर्गन। IQ का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी, MA अपान CA गुणित 100, ठीक है, या फिर मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणित 100, या फिर मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100, कुछ भी पूछ सकता है, सभी पूछा गया जितना मैंने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, MPI नहीं है, TAT, रूसा से आई धब्बे का परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण, ये सभी प्रक्षेपी परीक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक व्यक्ति समानता होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का सी, नवचारित मतलब इनोवेटिव, नया खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रस्टर ने कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यता का प्रतिपादन किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का सी, 7, री एग्जाम 2022 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है, ये अवसाद भी, पदार्थ का उपयोग से, निद्रा का विकार, डी उपयुक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा 67 का डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का डी, परिभाषा के अनुसार 100। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का बी, 5 उप परीक्षण। प्रतिभाशाली आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का डी, IQ 140 से ऊपर ये प्रतिभाशाली आते हैं, ठीक है। अगर ये जो है 90 से 110 या 91 से 110 ये सामान्य में आते हैं, प्रतिभाशाली किस में आते हैं, 140 से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्ल पियर्सन द्वारा, महत्वपूर्ण है, 2021 में आया है, 22 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का बी, जिसके द्वारा विचलन समान होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना बी, मध्यमान जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। 2, 3, 5, 7, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान है, ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, अगर मध्यमान पूछे समांतर माध्य, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या है, सभी को जोड़ के 6 से भाग दे दीजिए ना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो जोड़ेंगे 2, 3 कितना होगा, 5, 5, 10, 7, 17, 10, 27, 5, 32, 10, 42 हो जाएगा, तो भाग देंगे 6 से कितना आ जाएगा, 7, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 का बी, 7, ठीक, बहुत आसान होता है समांतर माध्य, आप निकाल सकते हैं। कि माध्यिका आ गया, तो 11, 15, 12, 10, 25, 23, 17 का माध्यांक अर्थात माध्यिका बताइए। सबसे पहले आप काउंट करिए कि ये विषम एक सम संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है, विषम है। तो सबसे पहले क्या करिए, संख्याओं को असेंडिंग या डिसेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कितनी संख्या है, 7, तो माध्यिका बराबर क्या होता है, n/2 + 1 अपान 2वां पद, ठीक है, तो ध्यान रखना सूत्र क्या है, n+1 अपान 2 बटे 2वां पद, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब पहले आप आरोही क्रम में सजा लीजिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो 10, 11, 12, 15, 17, 23, 25, जब पदों की संख्या विषम है तो फार्मूला क्या है, n+1 अपान 2वां पद, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करिए, शब्द कितने हैं, 7 हैं, 7 + 1/2 अर्थात 8 आ जाएगा, 8/2 मतलब चौथा,
चौथा पद यहाँ हो जाएगा। आप क्लियर हैं? पहले इसको आरोही अवरोही क्रम में सजा लीजिए। सूत्र में क्या होता है, n+1 अपॉन 2 अपन, जब ये विषम हो, सम हो तो उसका सूत्र अलग है। तो 7 है, 7 प्लस 1 अपॉन 2 कर दीजिए, 8/2 बराबर 4। चौथा पद आ जाएगा। इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले 10 लिखेंगे, फिर 11, फिर 12, ठीक है, फिर 15, 10, 11, 12, 15, 17, 23, 25। तो इसमें क्या आया है, 8/2 चौथा पद, तो 1, 2, 3, 4, 15 हो जाएगा। 15 जो है चौथा पद है, ठीक है। 75 का सही जवाब हो जाएगा ये 15। मैंने बताया ना, पहले इसको आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो छोटे से बड़े लिख लीजिए। सदस्य संख्या विषम है तो n+1/2 पद, ये सूत्र होता है। पदों संख्या कितनी है, 7 है, 7 + 1/2, ठीक है, 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं। मतलब कोई संख्या दिया गया है, उसमें अगर जो सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। ध्यान रखें, आराम से काउंट कर लिए, बहुत सरल होता है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, बहुलक। मान लीजिए संख्या दिया गया है 5, अगर 10 बार आया है सबसे अधिक, तो 5 जो है बहुलक हो जाएगा। देखिए आ भी गया है, संख्याएं 5, 7, संख्याओं 5, 6, 7, 5, 5, 8, 5, 8, 3, 5 का बहुलांक है। मैंने ऊपर बताया बहुलांक मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आएगा। इसमें आप ध्यान देंगे तो अपने आप पकड़ लेंगे। सबसे पहले 5 गिनते कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जो है 5 बार आया है। 6 कितनी बार आया है, 6 एक बार आया है। 7 कितनी बार आया है, 7 एक बार आया है। 8 कितनी बार आया है, एक बार आया है। 3 कितनी बार आया है, एक बार आया है। सबसे अधिक बार क्या आया है, 5, अर्थात इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5। तो ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है उसे बहुलक कहता है, ठीक है। 5 सबसे अधिक बार, 5 बार, तो 5 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का ए, सिग्मा द्वारा, ठीक है। तो 78 प्रश्न है, आप लोग कुछ प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। संचयी आलेख का उपयोग किया जाता है, ये परामर्श प्रक्रिया में, बी व्यवसायिक निर्देशन, सी शैक्षिक निर्देशन, डी किसी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे परीक्षण की विशेषता है, विशिष्टता, विविधता, सी वैशिष्ट्यता, डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य कितने प्रकार के हैं, ये 2, बी 3, सी 4, डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत, ए एक खंड का सिद्धांत, बी बहुखंड का सिद्धांत, डी सी 2 खंड का सिद्धांत, डी वर्ग घटक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, ए TAT, बी रोसाशाही धब्बे का परीक्षण, सी MMPI, डी चित्र साहचर्य परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध पहचानने तथा सीखने की शक्ति है या कथन है, ए वुडवर्थ, बी गॉल्टन, सी बिने, डी स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक तत्व नहीं है, ये लचीलापन, बी स्मृतिकरण, सी धारा प्रभाविता, डी मौलिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्राप्तांक में समूह का मध्यमान सदैव होता है, ए 0, बी 1, डी सी 2, डी 3। प्राप्तांकों का सही सूत्र है ए टी बराबर 50 + 10 कोष्टक के अंदर x - m अपान सिग्मा, बी टी बराबर 50 - 10 x - m अपान सिग्मा, सी 50 + 14 कोष्टक के अंदर x - m अपान सिग्मा, डी टी बराबर 50 + 10 x + m अपान सिग्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी अल्फा टेस्ट है, ये व्यक्ति शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सी सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, डी सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 401 यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला जो फुल प्रैक्टिस सेट है 10, तो जो सारे प्रैक्टिस सेट हैं आप उसको तैयार कर लीजिए। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, 1 से लेकर 8 तक तो जरूर तैयार कर लीजिए पूरा, ठीक है। उसमें सारे प्रश्न आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। उन सारे बच्चों को जो एग्जाम देने जा रहे हैं 4th सेमेस्टर का, ध्यान रखना, अगर आप लोग देख के जाए निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।